ये रात का अंधेरा है गांव में, उत्तीर्ण गांव में मैं हूँ राकेश राजपूत जी के यहाँ पे। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। रात में जो चांद यहाँ पे निकला हुआ है बहुत ही मतलब गजब है। आप देख सकते हैं रात का सन्नाटा, एकदम कोई चहल पहल नहीं, कोई आवाज़ नहीं। ये जो अभी यहाँ पे आटे की गुथाई तो हो गई थी, अब रोटी बनना शुरू हो गया है और चूल्हे पे बनना शुरू हो गया है। तो ये चाची जी हैं और भी उनकी चाची जी की बहू हैं। बहू जी को भी नमस्कार। तो ये सारे लोग बैठकर यहाँ पे जैसे गांव में एक जगह बैठ के जहाँ पे थोड़ा उजाला रहता है और इस तरह से भोजन बनाया जा रहा है। ये जो है देखिए आप, रोटी अब तवे पे ऐसे सिकाई की जाती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज दूसरा दिन है मेरा राकेश जी के गांव में। गांव उत्तीर्ण गांव है। यहाँ पे मैं आप फिर से चूल्हे की रोटी आज खाने को मिलेगा। यहाँ से जब जाएंगे तो फिर से वही हमें गैस वाली रोटी खाने को मिलेगा शहर में। तो तवे पे रोटी पहले डाला जाता है, दोनों तरफ से सिकाई की जाती है, फिर रोटी फूलती है साइड में जैसे ये अभी चाची जी कर रही हैं। तो यहाँ पे डाल के वो रोटी पूरा अच्छे से पक जाता है और फिर इस तरह से तो सभी को पता है। तो रोटी एक बार अगर आपने जैसे ये गोल गोल रोटी बना ली, फिर आप तवे पे डालते हैं और तवे पे डालते हैं तो ये दोनों तरफ इसकी सिकाई करते हैं 2 बार। अब इसको लेके साइड में करना है, आप डाल दो यहाँ पर। बस रुको, छोड़ दो थोड़ी देर है। अच्छा, अपने आप फूल जाएगी वो। फिर खिसकाओ उसको ऊपर पे दूसरी तरफ ऐसे बना नहीं होगा ना, कोशिश करते हैं। पहली बार में नहीं होगा ना। अच्छा जी, रोटी मुझसे फूली नहीं है अभी, तो अभी वो पीछे से जल गई। निकाल दो, चाची जी कर देंगी इसको। नहीं हो गई, कोई हो गई। सीधा सीधा। हाँ ऐसे बाबा देखो फूल गई, वो ऊपर करके जाना ऐसे है। आज पहली बार मैंने बहुत दिनों के बाद रोटी फुला ही दिया है और रोटी एकदम सिक गई है। ये देखिए वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा। अब बाहर निकाल लेना चाहिए जी। हाँ। ये देखिए आज रोटी मैंने बनाना सीख लिया है। एक रोटी मैं सोच रहा हूँ कि ये चौक पे बनाना सीख लो। देखिए वीडियो में आप देख रहे हैं तो हंसी आ रही होगी, तो हंसी को दबा लीजिएगा, लेकिन मेहनत करना हमारा लक्ष्य है। अब थोड़ा सा इसको गोल गोल करेंगे। बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं सफलता प्राप्त कर लूँगा। अभी थोड़ा सा इसमें आटा लगाना पड़ेगा क्योंकि आटा इसमें से हट गया है। चाची जी ये देखिए मैं रोटी गोल गोल बना लिया है चौक पर। थोड़ा सा और लगा के एक बार, इसको पैथर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आटा लगा लिया। फिर अब ये पूरा बड़ा हो जाएगा रोटी गोलाई में। बहुत दिनों के बाद रोटी चौके पे बनाया है, लेकिन बना ही लिया है। ये देखो इसको ऐसे तवे पे डाल देना है। तो ये एक रोटी बनाने का तरीका है जो मैंने चाची जी से अभी सीखा है और तुरंत अप्लाई कर दिया है। अब ये चिमटा लेके चाची जी बताएंगी इसको कब पलटना है, क्योंकि जो रोज बनाते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि कितनी देर के बाद दूसरी तरफ उसको पलट के रखना है। तो चाची जी अभी रखना है क्या? पलट दूं? ये देखिए पलट दिया है और पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको।
थोड़ी देर में इसको हम वहाँ चूल्हे में रखेंगे तो रोटी पूरी फूल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा प्रोसीजर रोटी बनाने का यही है। थोड़ा मेहनत का काम होता है, लेकिन मेहनत की रोटी खाने में जो स्वाद है वो किसी में नहीं है। तो अब निकालना है, क्योंकि चाची जी ने सिग्नल दे ही दिया है। इसको साइड में रखना है रोटी को फूलने के लिए। वाह, ये देखिए, मतलब ये देख के लगता है कि इससे अच्छा रोटी बन नहीं सकती है। एक बार में रोटी पूरी ये फूल गई और इस तरह से ये टोकरी में रोटी को फुला के रखा है मैंने। ये आप देख सकते हैं, चेहरे पे चमक है, माथे पे पसीना है और मेहनत की रोटी आपके सामने है। जय गौ माता, जय गौ। रात्रि के समय में यहाँ पे भोजन के लिए मैं बैठा हूँ। चाची जी ने और उनकी बहू जी ने बहुत अच्छा मुझे ये परोसा है खाना। अब अगर पास में आइए तो मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर, थाली के अंदर क्या है। एक तो ये तवे की रोटी है और चारों तरफ से इसमें देसी गाय का ये घी लगा हुआ है। ये घी है देसी गाय का, ठीक है। और ये हमें जो ये सब्जी दिया है ये है चने की और घिये की सब्जी है। इसमें जीरे का भी छौंक लगाया हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सब्जी के अंदर क्या क्या है। आइए पास में आइए। ये देखिए, घिया और आपका ये चना है। और मैंने इस तरह की सब्जी मैंने बहुत कम खाया है, लेकिन मुझे टेस्ट भी किया, अभी स्वाद भी लिया, तो मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। भोजन भी अच्छा है, अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। और मैं बस यही, जैसा कि मेरे हाथ में झाड़ू है तो आपको पता ही है कि अब मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ। तो उत्तराखंड देवभूमि में जो मेरा यह तीसरा दिन है, आज सुबह के 7-8 बजे बज रहे हैं। अब मैं झाड़ू लगाने जा रहा हूँ, यहाँ की पूरी साफ सफाई करूँगा। तो चूल्हे पे खाना बना था, भोजन बना था, फिर अब उसका जो राख है वो ये रहा और ये अब बर्तन साफ करने में काम आएगा। तो गांव में यही राख से ही बर्तन साफ होता है। बकरी का बच्चा, आओ देखिए बकरी का बच्चा देख कैसे रहा हमें। में आज मेरा आगमन हुआ है। तो यहाँ पे राकेश राजपूत जी हैं, यूट्यूबर राइडर हैं। वो उत्तराखंड राइडर 3874 उनका यूट्यूब चैनल है। तो उनके चाचा जी बकरी का पालन भी करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए बकरियां हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। और इस तरह से बकरियों को आप देखेंगे तो ये आप दिखाई देगा इनका सेहत भी अच्छा है। जय गौ माता, जय गोपाल 1983 मेरा यूट्यूब चैनल है। और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये जो गांव देहात में लोग रहते हैं पशुधन की तरफ, जैसे गाय भैंस पालते हैं दूध के लिए और जो भी उनके दिनचर्या के काम होते हैं उससे लेते हैं, तो ये बकरी पालन आप कब से कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपको अभी? बकरी पालन मेरे को अभी साल भर हुआ। साल भर हुआ है? हाँ। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है बकरी पालन का? क्या है इससे? कारण यही है कि अब जैसे अपने घर में थोड़ा अपना घूम घाम हो जाता है, अपना टहलना खाली बैठने से। इनके पीछे अपना भी जरा सा मतलब इधर उधर अपना घूम गश्त हो जाती है। चरा दिए वो दे, कभी बिक भी जाती है तो फिर 2-4 और ले आया। तो अब अगर बिक जाती है तो 2-4 और लाते हैं जहाँ से हैं, वो जगह कौन सी है? जगह यही गांव में, जैसे अच्छा। बहुत सारा गांव है। अच्छा, बहुत लोगों ने जैसे बकरी पालन किया हुआ, तो आप आपके अगर बिक गए तो आप उनसे ले लेते हैं। इनको बकरियों को चराने जाते हैं? अभी इनको ऐसा है कि 2 टाइम जाते हैं, मगर 2 टाइम यही गर्मी में, सिर्फ अप्रैल से मई जून तक। उसके बाद तो रेगुलर 10 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि अभी गर्मी है तो गर्मी में चरेंगे नहीं। अब 3 बजे फिर खोल लिए, अब 6 बजे तक। तो जैसे गाय और देसी गाय पालते हैं लोग, भैंस पालते हैं दूध के लिए और घर में पशुधन रखते हैं, तो जैसा जितना मेहनत उसमें गाय और भैंस को पालने में लगता है, क्या उतना ही मेहनत इसमें बकरी पालन में भी लगता है या उससे कम लगता है? वो उसमें भी लगता है ना। उसका यही है कि उसको अब गाय है तो गाय वगैरह तो चरने चली जाती है, चलो छोड़ दिया। भैंस है, भैंस को परमानेंट घर पे ही पालना है, उसके लिए चारा घास वगैरह घर पे ही करना है।
क्योंकि यहाँ की जो भैंस है तो इधर उधर लायक नहीं है, इधर उधर होगी तो गिर जाएगी। तो आप बकरी पालन भी कर रहे हैं और गाय पालन भी कर रहे हैं। जैसे कि जो बारिश होता है तो ये जो जानवर आपने रखे हैं, चाहे बकरी हो चाहे गौ माता हो, हाँ। या कोई भी पशुधन हो, हाँ। आप उनको कैसे बचाते हैं बारिश से? बारिश से ऐसे बचाते हैं कि यहाँ के तो भीग जाते हैं, बरसात में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बरसात के पानी से। अच्छा। सर्दी के पानी से तो सर्दी में ठंडक भी है, तो उनसे बचा के तो तब उसी हिसाब से खोलने हैं। वो बारिश होगी तो उतने जब तक बंद नहीं होगी तो बकरी भी खोलनी नहीं, चाहे वो बाद में 1 ही घंटे के लिए ले जाए, अगर ले जाए। होने के बाद से उन्होंने गांव में परमानेंट सोचा कि मैं दूसरा काम नहीं करूंगा और अपने गांव में गाय बच्चियां सब कुछ ही देखूंगा। तो ये बहुत अच्छी सोच है कि रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि हम बैठकर अब खाना खाएं या इस तरह से करें। तो ये चाचा जी की बहुत अच्छी सोच है कि कुछ काम करो, मेहनत करो, जिससे शरीर स्वस्थ। गोपाल 1983 ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आज हम यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि की तरफ आए हैं। उत्तीर्ण यहाँ पे गाँव है और अब हम गाँव जा रहे हैं शाम के 4-5 बजे घूमने के लिए। तो ये हमारा जो ट्रिप है, आज हम आपको गांव के भी दर्शन कराएंगे और गांव की तरफ घूमने जा रहे हैं। ये जैविक लहसुन यहाँ पे गांव में बहुत लोग अपने घर में ही खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घर की डेली रूटीन की जो सब्जियां हैं। तो इस तरह से जो गांव में होते हैं तो यहाँ पे ये पहाड़ी पत्थर से बने इनके घर हैं। हाँ, ये देखिए इस तरह से आज आपको हम गाँव के दर्शन कराएंगे। चलो बच्चों आगे चलो। ये पानी की टंकी है। ये पानी की टंकी है। पहले के टाइम, काफी पहले इस टंकी से पानी भरा जाता था। अच्छा जी। घरों के लिए। अब इसका यूज नहीं होता है जी। अब डायरेक्ट नल के लगा दिए गए हैं। ये देखिए गांव में जैसे जो लोग यहाँ पे पशुधन रखते हैं तो इस तरह से छोटा सा घर बनाया जाता है और उनको रखने के लिए, और ये बाहर उनको रखना है तो इस तरह से ये एरिया होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज आपको हम गांव घुमाएंगे। ये देखिए भैंस भी रखा हुआ है घरों में लोगों ने। हाँ ठीक, आप ठीक हो? ओहो भाभी जी नमस्कार। ये आपकी बकरियां कितनी आपने बकरी पाली हुई है? कितनी है? 2 बकरी है। दूध देती है? अच्छा अच्छा। तो ऐसे घुमा इनको। आप चारा क्या खिलाते हो? घास खिलाते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आज हम गांव के दर्शन करेंगे। ये राकेश राजपूत जी आगे बढ़ते हुए, उत्तराखंडर राइडर क्रिएट 74 इनका यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। नमस्कार जी, जय गौ माता, जय गोपाल 1983 ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अभी यहाँ पे उत्तराखंड उत्तीर्ण गांव है, ये पौड़ी गढ़वाल की तरफ है ये गांव। यहाँ पे मेरा आगमन हुआ है, 3 दिन पहले हुआ था। तो अभी हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनसे मैं इसलिए बात करवाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये गाय का पालन बहुत ज़्यादा करते हैं इस पूरे गांव में। तो आइए जानते हैं क्या रोचक जानकारी ये दे सकते हैं गाय के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय गौ माता। जय गौ माता। मैं आपका सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहूँगा। हाँ जी, मेरा नाम चक्रधर बलूनी, ग्राम मोतिंडा। और आपने पूछा गाय के बारे में, तो गाय हमारे यहाँ जो ये देशी हमारे घरेलू गाय यहाँ होते हैं, ये अक्सर दूध तो कम देती हैं, दूध कम देती हैं, लेकिन इसका दूध अमृत के समान होता है जी। जैसे जर्सी बहुत देते हैं लेकिन उतना पौष्टिक उसके अंदर नहीं होता है। ये छोटी भी होती हैं और उसी आधार पर जो है ये दूध देती हैं। तो आप कितने साल से आप गाय पालन कर रहे हैं? हम तो हमारे पूर्वज बचपन से ही हमारा तो काम ही यही है। हमारे पिताजी ने भी यहाँ पे पशुपालन ही किया, जिसमें गाय बकरी इत्यादि, और हमने बचपन से ही गाय का ही दूध लिया है। यहाँ पे गाय का ही दूध पीते हैं। कम देती है लेकिन हमारे लिए वो पूरा होता है। तो ये जो आपके यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कितनी गाय होंगी जो आपके पास है? इस समय तो गाय हमारे पास 2-3 ही है, क्योंकि चारे का भी अभाव है, जंगलों में आग उग का खतरा होता है इस समय, तो इस समय हम कम रखते हैं। तो अपने हिसाब से मतलब दूध बिजनेस पर्पज के लिए नहीं होता इसका। तो आपके यहाँ पे जो 2-3 गाय हैं वो वैसे कितना दूध देती हैं ये दोनों टाइम का मिला के? 2 टाइम का 3 किलो देंगे तो मिला के 6 किलो दूध देंगे तीनों गाय से। हाँ, 2-2 किलो। अगर 1 किलो सुबह 1 शाम 1 गाय देगी तो 3 गायों का 6 किलो दूध होएगा। वो आपके घर परिवार में इस्तेमाल होएगा और थोड़ा हल्का फुल्का घी गाय निकाल देते हैं।
तो गायों को आप खुले वातावरण में चरने के लिए भी भेजते हैं या घर पे ही उसको पाला हुआ है तो वहीं चारा देते हैं? नहीं, सवेरे मॉर्निंग में वो जंगल जाएंगे और शाम के टाइम पे वो चुग के आएंगे, फिर हल्का फुल्का घर में देना पड़ता है। मैंने सुना है कि पहाड़ी गाय बहुत ही कम बीमार होती है। बिल्कुल सच है, क्योंकि वो किस्म किस्म के पौधे खाती है, वो अपना इलाज स्वयं कर लेती है। मतलब ये पूरा जो जंगल है, हाँ, यहाँ उसको कई किस्म की पत्तियां मिलती हैं, तो पशु है उसको अपना इलाज अपने हिसाब से चुगती है, तो उसका इलाज स्वयं में हो जाता है। गौ पालन के अलावा आप और क्या पालन करते हैं? यहाँ पे हम बकरी पालन करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ रखना पड़ता है। तो ये 4 पशुधन आपके पास है? बिल्कुल 4 है। तो ये काफी रोचक जानकारी दिया है हाँ जी। और ये तो हम सबको पता भी होना चाहिए, अगर हम कहीं जाते हैं तो ये जानकारी होनी चाहिए कि पूरे गांव में ऐसे कौन हैं जो और पशुधन अगर हम बचाएंगे तो ही शायद हम बच पाएंगे। और यही मेरा संदेश था आज, ये छोटा सा जो इंटरव्यू लिया है मैंने भाई साहब का, यही आपको दर्शाने की या बताने की कृपा किया है कि गौ पालन या पशुधन कोई भी आप रखिए अपने घर में और उनके साथ समय बिताइए और आगे आने वाले समय में सब लोगों को प्रेरित करिए कि गाय या भेड़ या बकरी या जो भी मुर्गा पालन आप कर रहे हैं तो गाय को छोड़ के शहर की तरफ रुख ना करें। तो ये बहुत अच्छी जानकारी चक्रधर जी ने दिया है और इस तरह की जानकारी ही पहुंचाना इस वीडियो के माध्यम से मेरा लक्ष्य है। जय गौ माता जय गोपाल 1993 यूट्यूब चैनल है मेरा। ये बाल कुमारी जी का मंदिर है, कुल देवी का मंदिर है, यहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। ये देखो, इसी बीच में आपको मैं वीडियो में जब हम इतनी थोड़ी ऊपर तक आ गए हैं तो आपको मैं ये देखिए नज़ारा दिखाता हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है, कितना मन अच्छा हो जाता है। सुंदर नज़ारा है यहाँ पे और एक एक करके मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है यहाँ पर। तो आगे चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये है विद्यालय। ये है स्कूल है यहाँ पे, जहाँ पे लोग बच्चे पढ़ने आते हैं। उत्तराखंड के हम खेत में आए हैं, ये पूरा यहाँ पे खेती होती है, लेकिन अभी सब लोग शहर की तरफ पलायन कर गए हैं, तो यहाँ पे अभी खेती के लिए कोई है नहीं। और ये पूरी की पूरी जमीन अभी ऐसे ही है। की तरफ से निकलते हुए जंगल की तरफ जा रहे हैं हम लोग और काफी एडवेंचर होगा, ये एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। ये पहाड़ी दंतमंजन, ये किस तरह का ये पौधा है, पेड़ है, क्या है ये? उत्तराखंड के लोग जानते हैं, कई लोग अलग अलग जानते हैं, इसको तूंग कहते हैं। तूंग कहते हैं। और इससे आप अगर दांत मांजेंगे आपके बहुत अच्छे दांत हो जाएंगे। इसको जैसे अगर आप घूमने जाते हैं, कहीं इधर उधर जा रहे हैं, आप मुंह में डालिए और चबाते रहिए, थोड़ी देर ब्रश की तरह हो जाता है, उसके बाद रगड़ते रहिए। आप इसको यूज कर सकते हो, इसे दांतों से चबाइए। तो इसको क्या बोलते हैं? तूंग। हाँ जी। आगे बढ़ते हुए कड़ी पत्ता दिखा दिया। कड़ी पत्ता, ये देख लीजिए कड़ी पत्ता, ये सब अपने आप ही उगे हुए हैं। ये सब जंगली कड़ी पत्ता है और इसकी महक इतनी जबरदस्त होती है, जो हम दिल्ली में देखते हैं उससे कई गुना इस पे स्वाद होता है। अच्छा जी। ये असली प्योर जिसे कहते हैं ना, ऑर्गेनिक कड़ी पत्ता है। ये प्रकृति ने उगाया है, अपने आप उगाया है, बारिश होता है। ये भी कड़ी पत्ता लगा हुआ है, ये आपने देखा होगा। हाँ जी, क्या जबरदस्त है। देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, छोटे छोटे। जी ने अभी मुझे बताया कि ये जो यहाँ पे ये सारा खेत ऐसी पड़ा हुआ है, शहर की तरफ पलायन हुआ है, इस वजह से लोगों का यहाँ पे अब खेती नहीं हो रहा है। लेकिन पहले यहाँ पे गेहूं की खेती और तरह तरह की खेती होती थी। तो राकेश जी से थोड़ा पूछते हैं इसके बारे में। राकेश जी बताइए जरा।
सर पहले जैसे कि आपको पता है कि लोग आजकल पलायन जरूर कर रहे हैं गढ़वाल से। इसका नतीजा ये देख रहे हैं कि ये जो सूनी खेत पड़े हुए हैं। कभी एक टाइम ऐसा था जब मैं छोटा था, आज से 25-30 साल पहले, तो ये सारे गेहूं से या सरसों से ऐसे भरे रहते थे कि देख के दिल खुश हो जाता था और बहुत अच्छा लगता था। अब वही चीज आज सोचते तो आज हमें वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अब जो खेती नीचे होती थी, अब ये ऊपर की साइड भी खेत है काफी, तो यहीं पे तक खेती होती है। अब इसमें क्या जंगली सुअर आते हैं तो वो नीचे तक ही खा पाते थे खाना। अब जब खेती नहीं हो रही है तो वो आगे का नुकसान भी कर देते हैं, ऊपर तक चले जाते हैं, ऊपर तक चले जाते हैं। ये नुकसान ज्यादा होने लग गया, चाहे बाघ हो, लंगूर हो, बंदर हो, जी बिल्कुल, सुअर हो, कुछ भी हो, सारा नुकसान होने लग गया है। जो कभी ऊपर नहीं आया करते थे जानवर, आज वो ऊपर आने शुरू हो गए हैं। उससे भी डर लगा रहता है, क्योंकि उनकी पूरी टोली आती है। कोई एक साथ 20-25 जंगली सुअर होते हैं या कोई और जानवर हो गए। ऐसी यहाँ का जो बाघ होता है, वो जो नीचे रहा करता था, ऊपर नहीं आता था, आजकल वो भी ऊपर आता है। ये खतरे भी बने रहते हैं। तो यहाँ टाइम के हिसाब से सब कुछ होता है। अब देखिए, अगर लोग दोबारा से आना शुरू हो गए हैं, और पर मैंने ये जरूर देखा है कि जो शहर में रहते थे वो लोग अब पहाड़ का मुंह कर रहे हैं, और जो पहाड़ के लोग थे वो शहर का मुंह कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब पता लगे शहर वालों को कि वाकई में जो हमारी लाइफ है वो पहाड़ में ही है। जी बिल्कुल। अब पहाड़ वाले जो जा रहे हैं उनको ये समझ नहीं है, वो सिर्फ पैसा देख रहे हैं कि खरीदे खाए। और यहाँ जबकि पैसे की जरूरत है ही नहीं आपको, यहाँ हर चीज प्रकृति की इतना कुछ है कि आपको काम भी है, खाना भी है, सोना भी है, सब कुछ है। ये 2 दिन में मैंने महसूस किया है। ये आप घास काट के ले आ रहे हैं क्या? हाँ, ये किस लिए काम आएगा? गाय के लिए। गाय के लिए? हाँ। तो ये जंगल से आप रोज काट के लेके आते हैं? हाँ, पेड़ से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी गाय को सारा चारा आप यहीं जंगल से ले जाते हैं या अपने घर पे भी कुछ उगाते हैं? नहीं, घर पे नहीं है। यहीं से ले जाते हैं जंगल से? हाँ, खेत से, जंगल से। तो रोज जाते हैं या कभी कभी, या जब चारा गर्मी में नहीं जाते हैं। अच्छा। हाँ, सर्दियों में जाते हैं घास के लिए। आपके गाय कितनी है? गाय नहीं, भैंस नमक दुई। अच्छा, कितनी भैंस है? ये एक भैंस उसका बछड़ा संदुई। तो लोग कितनी मेहनत करते हैं अपनी गायों के लिए, पशुधन के लिए या भैंस के लिए, जो जंगल से चारा, घास, इस तरह की बहुत सारी जड़ी बूटियां वो काट कर लाते हैं, गायों को खिलाते हैं। कितना मेहनत का काम है। पेड़ में चढ़ फुड़ बहुत। ये कौन सा पौधा है? ये क्या काम होता है? ये गढ़वाल का, इसे कहते हैं टिमर। टिमर? हाँ, इसपे छोटे छोटे काले दाने आते हैं। अगर किसी को जैसे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उसका एक दाना भी खा लेना तो तुरंत। नहीं, दाने को खाना है, पत्तियों को खाना? दाने को खाना है। एकदम से आपका जो है, आपको डकारे आने शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ये कह सकते हो कि और बिल्कुल ये देसी इलाज है, दवाई है, देसी इलाज है। बिल्कुल। क्या पता कोई वैद्य देते भी होंगे, हमें पता नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये हो भी सकता है। पर ये पहाड़ों के लिए ज्यादा जिनको पता है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है, डकार नहीं आ रही है, तो इसे अभी खाएंगे, 1 सेकंड में ऐसे तेजाब एसिड की तरह काम करे, खाते साथ ही डकार आने शुरू हो जाएंगे इसको। अच्छा। इसके बेनिफिट ये है, और गैस दूर हो जाता है। गैस दूर हो जाएगी उसकी। यहाँ पे देसी गाय अपने हिसाब से वो चारा चरते हुए, जड़ी बूटी चरते हुए, पूरे खुले वातावरण में, कितना सुंदर नजारा है। और विनय जी, आप हमारे गांव उत्तराखंड आए हैं, जिला पौड़ी गढ़वाल, तो आपको जो दिल्ली में रहते थे और यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है, यहाँ पे जो इस जगह पे आए हैं? राकेश जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो वो जिस जगह मुझे लेके आए हैं, ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। तो असली स्वर्ग यहीं पे आपको दिखेगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा है, हवा का जो शोर आ रहा है वो भी आपको आसानी से इस वीडियो में सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि सबके घरों में जैविक फल फूल सब्जियाँ उगाई जाती हैं। अपने दिनचर्या को में जो जितनी भी काम लिया जाता है उतनी ही वो उगाते हैं, कोई बेचने के लिए नहीं करते हैं। गाय भी वो रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर दूध दे देती है, तो वो भी अपने ही घर में उसको प्रयोग में लाया जाता है, दूध का भी। और यहाँ का जो जीवन है बिल्कुल सादा जीवन है, प्रकृति की गोद में बसा ये उत्तीर्ण गांव है, जो मैंने गांव का नाम यहाँ पे जाना है। और अभी हम यहाँ पहाड़ों के ऊपर आए हुए हैं, और ये ऊपर से नज़ारा देखने के लिए कि उत्तराखंड का ये जो गांव है या जो भी बस्ती है वो कैसा लगता है। तो शायद अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये अपनी ज़िंदगी में या जीवन में मैं बहुत ही गलत हो जाता मेरे से।
और मैं राकेश जी का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो इस जगह पे स्वर्ग जैसी जगह पे लेके आए और मेरा भाव, मेरा मन, मेरा विचार और बहुत सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे आके बदल गई हैं, सोच बदल गई है। और ऐसे ही जगह पे लगता है कि आगे का जीवन हमारा व्यतीत होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ऐसे भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि जो आपको पूरा उत्तराखंड का टूर पैकेज दे सकते हैं। तो आने वाले समय में ये है कि आप जैसे राकेश राजपूत जी हैं, ये उत्तराखंड के ही हैं, इनसे जुड़े एक हमारे जो दोस्त हैं गिरीश जी हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। मतलब वो पूरा उत्तराखंड आपको घुमा सकते हैं, पैकेज भी अच्छा है और उनको यहाँ की जानकारी भी है। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ घूमना चाहिए जो यहीं का हो और जो ये गाड़ी का उनका चल रहा है ये ट्रैवल। तो गिरीश जी और राकेश राजपूत जी से आप संपर्क कर सकते हैं जब भी आप उत्तराखंड आना चाहते हैं, पौड़ी गढ़वाल की तरफ या कहीं पे भी, ऋषिकेश कहीं पे भी, तो आप इन लोगों से बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लोगों का जब वीडियो अपलोड होगा मेरे चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राकेश राजपूत जी का और गिरीश जी का दोनों लोगों का नंबर संपर्क सूत्र डालूंगा। आप वहाँ से वो सेव कर लीजिएगा और इनको संपर्क करिएगा कि विनय जी ने ये आपका नंबर दिया है, या किसी भी तरीके से आप उनसे संपर्क में आके यहाँ पे आके घूम सकते हैं। क्योंकि शिमला, नैनीताल, यहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं, आपका टाइम पैसा दोनों ही मतलब सही जगह नहीं लग रहा है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ दिखाएगा, थोड़ा सा नदी दिखेगा, होटल रहेगा इतना महंगा, इतना खर्चा करने के बाद भी वो सुकून नहीं मिलता जिस चीज़ के लिए हम यहाँ वहाँ जाते हैं। तो मैंने यही जाना है 2 दिनों के अंदर कि उत्तराखंड देवभूमि है, तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, यहाँ लोगों का रहने का जो तरीका है वो बिल्कुल सादा है और ज़्यादा चोचलेबाजी नहीं है शहर की तरह। यहाँ पे ट्रैफिक का कोई शोर शराबा नहीं है। आप देखोगे तो वीडियो में हवा का और चिड़िया का आपको साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपका जो है दिन बहुत अच्छा होगा। मैं यही कहना चाहूँगा। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। लक्ष्य मेरा वही है।